साथियों, चुनाव के बाद की प्रक्रियाएं और उन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है मतदान के बाद की महत्वपूर्ण कार्य की प्रक्रिया और उसमें है लिफाफे तैयार करने की प्रक्रिया। तो साथियों, मतदान के बाद लिफाफे तैयार करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने लिफाफे और कौन कौन से लिफाफे हमको तैयार करने हैं, क्या क्या रखना होगा उन लिफाफों के अंदर, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेष सूचना आप सभी के लिए, यह जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है ये एक सामान्य जानकारी है और इस सामान्य जानकारी के संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर आप निर्वाचन विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और आदेशों और जानकारी को सर्वोपरि माने। जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। साथियों, मतदान के पश्चात हमको जो लिफाफे तैयार करने पड़ेंगे और उसकी क्या क्या प्रक्रिया है इसके संदर्भ में ये वीडियो है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले इस बार कुछ अलग से करा गया है। मतदान सामग्री को कब रखने हैं तो लिफाफे हैं, देखिए हर एक लिफाफा अलग से रंग का है और इस बार रंग के लिफाफे हैं और उसके फॉर्मेट भी उसी रंग के आपको मिल जाएंगे। लिफाफा नंबर 1 होगा, इसमें ईवीएम पेपर्स कवर होंगे और लिफाफा नंबर 2 होगा, इसमें जो स्क्रूटनिंग जो कवर है वह है। लिफाफा नंबर 3 है, इसमें जो स्टेटरी जो आपका कवर है वह होगा। लिफाफा नंबर आपका 4 है, उसमें नॉन जो स्टेटरी जो कवर है वह होगा। लिफाफा नंबर 5 है और लिफाफा नंबर 6 है। तो ये कुल 6 लिफाफे हमारे पास यहाँ पे लेंगे और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। लिफाफा नंबर 1 के अंदर है आपको ईवीएम पेपर कवर है, इसके अंदर आपको 3 तरह की सूचनाएं आपको रखनी है। जो एनवलप है कंटेनिंग द अकाउंट ऑफ द वोटर्स रिकॉर्ड, यानी फॉर्मेट जो फॉर्म नंबर 17C है इसमें आपको रखना है पहला। और एनवलप यानी ये जो एनवलप है कंटेनिंग द पीआरओ रिपोर्ट है, इसके अंदर पीआरओ रिपोर्ट है, मॉक पोल सर्टिफिकेट है दूसरा और तीसरा, ये यहाँ पे आपको इसमें भरने रखने पड़ेंगे। और ब्लैक कवर सील्ड एनवलप कंटेनिंग द प्रिंटेड वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मॉक पोल है, वे भी आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो इस साथ ये लिफाफा नंबर 1 है जिसके अंदर आपको ये सभी सामग्री आपको कंप्लीट करके रखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि लिफाफा नंबर 2 है, स्क्रूटनिंग कवर है और इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स डायरी है वे आपको यहाँ पर रखनी है। सील्ड एनवलप जो कंटेनिंग द रजिस्टर है 17A रजिस्टर है वो लिखना है। और अनसील्ड देखिए एनवलप कंटेनिंग विजिट जो शीट है वो आपको ये रखनी है। अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ द ब्लाइंड एंड इन्फर्म इलेक्टर, जो इलेक्टर्स है जो हमारे पास में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ 14A एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द जो कंपेनियंस है वह है, यानी ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा लिफाफा नंबर 3 है उसके अंदर यहाँ दे रखा है सील्ड एनवलप ऑफ द मार्क कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द लिस्ट ऑफ द CSVs इफ़ एनी है तो उसको रखने हैं। सील्ड एनवलप ऑफ द वोटर स्लिप जो कि आपके साइज़ दे रखी है 14x10 की दे रखी है। सील्ड एनवलप ऑफ द यूज्ड जो टेंडर बॉल जो बैलेट है पेपर एंड द लिस्ट ऑफ द फॉर्म 17B रखनी है। सील्ड एनवलप ऑफ द अनयूज्ड टेंडर जो आपके पास में टेंडर बैलेट पेपर है वे रखने हैं। सील्ड एनवलप ऑफ द लिस्ट ऑफ द चैलेंज वोटर इन द फॉर्म ऑफ 14 ये आपको यहाँ पे रखने होंगे। इसी के साथ ही जो हमारा लिफाफा नंबर 4 है इसके अंदर आपको जो बहुत सारे जो और लिफाफे हैं या डिटेल से वह एनवलप है आपको रखने पड़ेंगे। नॉन स्टेटरी जो कवर है वह है इसके अंदर यहाँ पर एनवलप कंटेनिंग द कॉपी ऑफ द कॉपीज ऑफ द इलेक्टोरल वोटर है वो आपको रखनी पड़े। इफ़ अदर देन द मार्क कॉपी, ध्यान रखिए मार्क कॉपी के अलावा जो कॉपीज है वो आपको यहाँ रखनी है। एनवलप कंटेनिंग द जो अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स जो फॉर्म नंबर 10 है वो आपको यहाँ रखने हैं। एनवलप कंटेनिंग द इलेक्शंस ड्यूटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्म जो 12B है वो आपको यहाँ रखने हैं। एनवलप कंटेनिंग द डिक्लेरेशन बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स वे आपको यहाँ रखनी है। एनवलप कंटेनिंग द रिसिप्ट बुक एंड द कैश इफ़ एनी इन द रिस्पेक्ट टू द चैलेंज वोट के जो कैश आपको पास में आया है वो आपको यहाँ रखने हैं। एनवलप कंटेनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द ऑप्टेन फॉर्म द इलेक्टोरल एज द अदर एज एंड द लिस्ट ऑफ द सच जो इलेक्टर्स हु हैव रिफ्यूज टू मार्क द डिक्लेरेशन टू देयर एजेस, तो ये आपको यहाँ रखने हैं। एनवलप कंटेनिंग द अनयूज्ड एंड द डैमेज्ड पेपर सील एंड द स्पेशल जो टैक्स है वे आपको यहाँ रखने हैं। एनवलप कंटेनिंग द अनयूज्ड वोटर स्लिप आपको यहाँ रखनी है। एनवलप कंटेनिंग द फॉर्म ऑफ द डिक्लेरेशंस बाय द इलेक्टोरल अंडर 49MA जो टेस्ट वोट है वो है। और एनवलप कंटेनिंग फॉर्म ऑफ द डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर हुज नेम इज इन द
ESD लिस्ट वो आपको यहाँ रखनी है, और एनवेलप कंटेनिंग द लेटर्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ SHO वो आपको यहाँ पे करनी है। इसी के साथ ही साथियों अब आता है लिफाफा नंबर 5, द हैंडबुक ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वीवीपैट इंस्ट्रक्शंस इसमें रखने हैं। और आपके पास में यूज्ड और रिमेनिंग जो हमारे पास में इंक है वह इंक सेट है वह स्टॉपर और हैविंग बीन द सिक्योर्ड और ईच जो फील इफेक्टिव विद द मोल्टन जो कैंडल्स है वैक्स है और अप्लाइड द जो थियोरन और द प्रिवेंट द लीकेज है। और उसके पास यहाँ रखने हैं यूज स्टैम्प पैड, आपको यहाँ पे ब्राउन जो कलर्स है वह आपको यहाँ रखने हैं। अब आता लिफाफा नंबर 6 जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, पहला नंबर पे वह है। दूसरे के ऊपर आपको अदर जो अनयूज्ड फॉर्म है वो लिखने हैं। मेटल सील ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो लिखनी है। द एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैम्प फॉर द मेकिंग मार्किंग द टेंडर्स जो बैलेट पेपर है उनके लिए लिखने हैं। कप फॉर द सेटिंग द जो इंडिविजुअल इंक है वह लिखना है, आपको रखना है। ऑल द अदर्स आइटम्स इफ़ एनी शुड बी पैक्ड इनटू द 5th पैकेट जो कलर ब्लू है उसके अंदर आपको यहाँ पर रख देने हैं। तो साथियों ये सभी लिफाफे आपके तैयार हो जाएंगे। लिफाफा नंबर 1 देखिए 6 है, ये फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। आप पहले से इनको ध्यान रखें कि कौन कौन से फॉर्मेट किसके लिफाफे में रखे जाएंगे, तो उसकी सहायता से आप आसानी से जिस समय वोटिंग ख़त्म होती है तो आप लिफाफे कवर करने में आपको आसानी रहेगी। और आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए लिफाफा नंबर 1 है, लिफाफा नंबर यहाँ पे ये 2 है, ये लिफाफा नंबर 3 है, लिफाफा नंबर 4 है, लिफाफा नंबर 5 है और 6 है। सभी के स्क्रीनशॉट रखें जिससे कि आपको आसानी से ये सारा कार्य करने में मिलेगा।